सो वेलकम बैक। इन दिस लैब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस लैब के अंदर हम कर रहे हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेशन टू योर एप्लीकेशन। हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम को एप्लीकेशन के अंदर एनेबल करेंगे और जल्दी से मैं लैब के अंदर चलता हूँ। सो कंसोल एक्सेस कर लेते हैं जल्दी से। एग्री एंड कंटिन्यू करो और नेक्स्ट टास्क के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शेल को एक्टिवेट कर लेंगे। क्लाउड शेल एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसा कि हमको पता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमको समझ में आता है कि पीछे प्रोविज़न हो रही है मशीन, और दैन वो मशीन से फिर क्लाउड शेल इंस्टेंस को हम लोग एक्सेस करेंगे, तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा, सीधी सी बात है। नाउ इसका फ़ॉन्ट साइज मैं इसका मीडियम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। नाउ फर्स्ट कमांड को मैं रन कर देता हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू दी चेकिंग लाइक विच पर्टिकुलर अकाउंट इज इन एक्टिव स्टेट, यानी किस अकाउंट से हमें लॉग इन है और किस से हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है, सो योर एक्टिव कन्फिग्रेशन इज दिस। नाउ देन नेक्स्ट क्या होगा, लॉन्च क्लाउड सेल कोड एडिटर। सो उसके लिए क्या है, जी क्लाउड कन्फिग सेट प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट आईडी लेगा। तो इसको यहाँ तक ऐसे कॉपी कर लो। प्रोजेक्ट अगर हमारा हमको सेट करना पड़ता है तो इसको प्रोजेक्ट आईडी को सेलेक्ट करो, पेस्ट करो। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ साइड से। हाँ, तो ये एंटर करेंगे हम, तो इस तरह से प्रोजेक्ट सेट हो जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में। नाउ प्रिपेयर द केस स्टडी एप्लीकेशन। तो केस स्टडी एप्लीकेशन को हम प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन का सोर्स कोड चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लोन कर लेंगे, ट्रेनिंग डेटा। देन क्रिएट अ सॉफ्ट लिंक एज अ शॉर्टकट टू योर वर्किंग डायरेक्टरी। ये सिंपल लिनक्स कमांड है और कुछ नहीं है। सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए इसको क्लोन हो जाने देते हैं, 25% हो गया है। 28, 30, 32, 3, 4, इन टोटल 66,144 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जो डाउनलोड हो रहे हैं। तो दैट्स वाई स्पीड आ रही है 16.917 MB पर सेकेंड स्पीड आ रही है, स्पीड तो अच्छी है। रिजॉल्विंग डेल्टास ऑब्जेक्ट, काउंटिंग ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ कंप्लीट होते होते हमका मिल गया। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, फायरबेस स्टार्ट पे जाएंगे। सी डी फायरबेस स्टार्ट, नोट वर्किंग डायरेक्टरी, कन्फिगर एंड रन केस स्टडी एप्लीकेशन। एक सेकेंड, हमको ये भी तो पहले करना है ना, सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक को कर दो पहले, देन हम लोग इसको क्लिक डालेंगे ना। यस, अभी काम कराना। तो अभी हमको क्या करना है, रीजन का वेरिएबल हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं और साथ में हम लोग बाकी कुछ वेरिएबल्स डाल लें। नाउ कन्फिगर द एप्लीकेशन, तो शेल को हम लोग रन कर रहे हैं, प्रिपेयर इन्वायरमेंट डॉट एस एच में जो भी है वो रन करेगा और वो इन्वायरमेंट को बनाएगा। दिस स्क्रिप्ट फाइल क्या क्रिएट करेगा, ऐप इंजन एप्लीकेशन करेगा और क्लाउड स्टोरेज बकेट करेगा, जिसमें प्रोजेक्ट आईडी डैश मीडिया ये डाल देगा और टू इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेगा। देन उसके बाद ये क्रिएट करेगा वर्चुअल इन्वायरमेंट। हमको एक आइसोलेटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है जिसमें हम लोग, ताकि हमारा जो भी डिपेंडेंसीज होंगी एप्लीकेशन की वो ओवरलैप ना करे। तो एक स्पेशल में वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के वहाँ पे हम लोग एज यूजल आपको पता है कि हम लोग करते हैं जो भी प्रोसेस करेंगे। तो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर फिर हम लोग ये रन करेंगे रिक्वायरमेंट्स वगैरह, वहाँ पर डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन की और उसको फिर चलाएंगे। देन उसके बाद क्या है, क्रिएट्स एंटिटी इन क्लाउड डेटा स्टोर में होगा। देन प्रिंट आउट क्लाउड प्रोजेक्ट आईडी। तो ये सारा इतना सब कुछ ये स्क्रिप्ट करने वाली है और जो कि कर दिया है, ये कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट आईडी आ चुका है। यस, जब तब तक हम लोग इसको देख रहे थे ये टास्क कंप्लीट हो गया है। नाउ हम लोग पाइथन सर्वर ये इसको रन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन रन कर गया है, debugger is active, debugger pin and restarting with stat. This is the development server. Okay, so start the case study first. In cloud cell वेब प्रीव्यू में जाके 8080 पर इसको हम लोग ओपन करेंगे। सो हियर इट इज़ द वेब प्रीव्यू एंड पोर्ट 8080 पर इसको हम ओपन कर पाएंगे। ये क्विच पाइथन क्विच ये एप्लीकेशन अब आ चुका है, इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं।
तो यही है जो हमको करना है, जिसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारे लिए क्या मेंशन किया गया है, एग्जामिन द केस स्टडी एप्लीकेशन कोड। तो हमको क्या करना है, हमको वापस यहाँ जाना है और एडिटर ओपन कर लेना है। लॉन्च करने के बाद एडिटर को हम लोग रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग फायरबेस स्टार्ट फोल्डर में जाएंगे और फिर हम लोग क्विज वेब ऐप स्टैटिक क्लाइंट, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स डॉट एच फाइल को देखेंगे। उसमें कुछ स्क्रिप्ट टैग्स होंगे और स्क्रिप्ट टैग्स इनसाइड एंड मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप डायनेमिक आउटपुट स्टैटिक क्लाइंट फोल्डर। तो बेसिकली हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं जो एप्लीकेशन कोड हमारा, ये हमारा फायरबेस के अंदर में जो पूरा एप्लीकेशन कोड है, इसको एक बार हम लोग नेविगेट करेंगे कि ये सब कुछ हमको दिखाई तो दे रहा है। क्रिएट क्वेश्चन, टेक टेस्ट, पीपल, राइट, ये सब हमको दिख रहा है, लीडर बोर्ड। तो अभी क्या करना है, हमको वापस जाना है और इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि लाजमी है कि हम लोग जो भी एनवायरनमेंट है ये शेल के ऊपर चला रहे हैं। तो ट्रेनिंग डाटा के अंदर जा रहा है अभी कुछ। हमको फायरबेस के अंदर हमें जाना है, तो इसको आने देते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हम रिव्यू कर ही लेंगे। नेक्स्ट है कन्फिगर आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेशन। तो आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेशन को हम लोग जब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये सारा सब कुछ वही है, इसका प्रोग्रेस हम देखेंगे। नेक्स्ट हम, अच्छा, तो एक बात हो रहा है कि हम लोग यहाँ तक आने के बाद हमारा लैब तो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये सब ऑप्शनल है और ये ऑप्शनल मैं करने का करूँगा, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो आपको, अगर चाहिए तो आप, जब ये लैब कंप्लीट हो जाता है आप वहाँ से भी आगे, अगर दूसरा लैब करने के लिए जल्दी बढ़ना है तो बढ़ सकता है जी। तो फायरबेस के अंदर एंड क्विज और स्टार्ट, हमको स्टार्ट के अंदर जाना था और क्विज के अंदर जाके हमको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ पर मिलेगा, वेब ऐप के अंदर मिलेगा आई गेस सो, स्टैटिक और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसको अगर आप पीछे जाके देखेंगे जहाँ पे हम लोग, हाँ, स्टैटिक के अंदर, क्विज के अंदर और एक क्लाइंट के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमको मिल गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कोड को आप देख रहे हो कि सिंपल ये इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर कुछ मेटा लिंक दिया गया है और यहाँ पे बॉडी में सिर्फ कुछ कंटेनर्स बना दिए गए हैं, क्लास बना दिए गए हैं और ये डिव हो गया, फिर इसके अंदर एक और डिव है, मतलब ये यूआई आप देख पा रहे हैं कुल मिला के, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि स्क्रिप्ट टैग आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ये बनाया गया है, एंगुलर राउट बनाया गया है, तो वो सब स्क्रिप्ट्स वगैरह यहाँ पे हो गए। ऐप डॉट जीएस हो गया, तो ऐप के अंदर अगर आप जाओगे तो ऐप डॉट जीएस मिलेगा, ऑथ मिलेगा, ऑथ के अंदर ये सारा कुछ ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये पूरा एप्लीकेशन है लगभग बना हुआ जिसमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी डेवलप्ड है। तो नेक्स्ट, अभी हमने कोड तो रिव्यू कर ही लिया है, अभी हम मेन काम पे आगे बढ़ते हैं। कन्फिगर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेशन। सो नेविगेट करेंगे आइडेंटिटी एंड प्लेटफॉर्म के अंदर, तो अंदर चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे आई के अंदर होना चाहिए आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिटी प्रॉक्सी और आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, विच वन इट इज़, आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, राइट। तो इसको अनेबल करना पड़ेगा आई गेस सो। तो अनेबल करना पड़ेगा, सीधा ऊपर जाके सर्च करो आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट के अंदर आ जाओ और इसको अनेबल कर दो। एनेबल करने के बाद आपको नेक्स्ट टास्क के अंदर आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट टास्क होगा ऐड अ प्रोवाइडर। तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करो और यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, हम गूगल बेस लगाएंगे आई गेस सो। इन दी ऑथराइज डोमेन पेन एक, ओके, ये भी करेंगे हम लोग। साइन इन मेथड विंडो सेलेक्ट प्रोवाइडर ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड याहू, यहाँ से हम लोग सब कुछ लगा सकते हैं कि गिटहब से लॉगिन कराना चाह रहे हैं या कैसे कराना चाह रहे हैं। तो हमको यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दिख गया, ठीक है, एंड देन क्लिक अनेबल। सो अनेबल कर दो इसको। अनेबल करने के बाद इन ऑथराइज डोमेन पेन में एक ऐड डोमेन करेंगे और इसको कॉपी कर लो डोमेन को, ये डोमेन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड डोमेन, और यहाँ पे डोमेन ऐड करके इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट इट, देन ओके, यू शुड रिमूव HTTPS। इसको जो अभी हमने डाला है जो कि फर्स्ट वाला है, इसको अभी डिलीट करके एक बार फिर से देखते हैं क्या हमने HTTPS तो नहीं डाल दिया। हाँ, नहीं है, ऑलराइट, तो ये ऐड हो गया। नाउ
आफ्टर दैट इसको सेव करने के बाद आइडेंटिटी प्रोवाइडर विंडो को सेव कर दो। आइडेंटिटी प्रोवाइडर विंडो को सेव करने के बाद यू मे स्क्रॉल डाउन टू सेव। हो गया। नाउ ऐड अ यूज़र, आइडेंटिटी पोर्टल पेन, क्लिक यूज़र, ईमेल एंड पासवर्ड्स में ऐड करना है। तो यूज़र्स में जाओ और यहाँ पे यूज़र ऐड कर दो। यूज़र का नेम होगा क्या, ये यूज़र नेम होगा, इसको मैं डाल देता हूँ। उसका पासवर्ड ABC123। हाँ, ये पासवर्ड तो ज़्यादा ही कठिन है, लेकिन टेस्ट यूज़र है तो कोई इशू नहीं है। स्टेटस क्रिएटेड, दैन ये आपकी लैब हो जाती है कंप्लीट। सिर्फ यहाँ तक ही है। इसके बाद जितना भी कुछ नीचे आप देख रहे हो ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। इसको भी देखते हैं क्या है नीचे। हाँ, प्रोवाइडर्स में जाएंगे, प्रोवाइडर्स और एप्लीकेशन सेटअप डिटेल में जाएंगे। एप्लीकेशन सेटअप डिटेल यहाँ पे है दिया हुआ। और फिर अब एप्लीकेशन में जो ये कोड है इसको हम सीधा सीधा वहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये फंक्शनलिटी काम करना स्टार्ट कर देगी। कहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ये कॉपी कर लेंगे। इसको हम कहाँ पे डालेंगे, इसको डालेंगे index.html फाइल के अंदर। जो स्क्रिप्ट टैग प्लीज़ पेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन मार्कअप जस्ट बिफोर द अदर स्क्रिप्ट टैग्स। तो हमने देखा था स्क्रिप्ट टैग्स कहाँ है, स्क्रिप्ट टैग्स हमको देखना है। इसको क्लोज कर लो, कॉपी करके इसको क्लोज करो और इसको ऊपर उठा लो। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग्स यहाँ से नीचे स्टार्ट है ना। तो हमको क्या करना है, हमको ये वाला स्क्रिप्ट टैग यहाँ यहाँ स्टार्टिंग में डाल देंगे। इसको थोड़ा सा स्पेस, सॉरी, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए। तो क्या होगा, इसको हम लोग सेव कर देंगे। इसको सेव कर देंगे तो क्या होगा, देन रन दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे वापस रिटर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग रिटर्न कर गए। लीडर बोर्ड क्रिएट क्वेश्चंस नॉट फाउंड, लीडर बोर्ड नहीं है। ऐड क्वेश्चंस क्विज क्रिएट क्वेश्चन टेस्ट, हाँ जी, टेक टेस्ट, टेक टेस्ट, टेक टेस्ट किया तो हमको लॉगिन का बटन आ गया ऊपर जो हम देख पा रहे हैं इन नेविगेशन बार। पीपल प्लेस फॉलोइंग इनवैलिड इनवैलिड क्रेडेंशियल को अगर हम लोग डालेंगे लॉगिन्स में, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये अगर हम लोग डालेंगे और ट्राई करेंगे लॉगिन करने का तो ये लॉगिन फेल हो गया। और नाउ जो हमने प्रीवियस टास्क में क्रिएट किए थे, यूज़र नेम तो सेम ही है, नहीं यूज़र नेम 1 था और क्रेडेंशियल हमारे ये थे टोटल कुल मिला के। और अभी अगर हम लोग लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन सक्सेस होना चाहिए। ये लॉगिन सक्सेस हो गया। अब ये इंटरेक्टिव क्विज जो है वो ओपन हो गया। लेट्स सपोज जीसीपी प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट स्टोर, सो सब में स्टोर कर सकते हैं। नाउ विच कंपनी रन्स जीसीपी गूगल सबमिट जीसीपी प्रोडक्ट इज नो सीक्वल। तो ये सब क्विज स्टार्ट हो गया। और मानो कुछ भी मैं ऐड करते जा रहा हूँ, कुछ भी। सेंड फीडबैक, क्या होगा, ये सेंड फीडबैक में भी नहीं जा रहा है। प्लीज़ लेट अस नो, अच्छा ये से आगे नहीं जा रहा है। नाउ पीपल क्विज लीडर बोर्ड अभी भी नहीं है। तो ये वो तो सीधी सी बात है कि ये एप्लीकेशन अंडर डेवलपमेंट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, इन दी फॉर्म एंटर द फॉलोइंग क्रेडेंशियल, रजिस्टर, क्लिक रजिस्टर। तो इसको रजिस्टर करेंगे। नाउ गो टू दी टेक टेस्ट एंड लॉग आउट। हाँ जी, तो इधर ही रजिस्टर बटन है, रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो क्विज इंटरेस्टिंग क्विज, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्विज, तो ये रजिस्टर कर सकते हैं। देन उसको लॉगिन कर सकते हैं। नाउ चेकआउट, क्या हम लोग ये इतना भी डेवलप है कि नहीं है। तो आप देखेंगे हमने यूज़र रजिस्टर किया तो क्या ये वहाँ पे क्रिएट हुआ आइडेंटिटी पोर्टल पे। लेट्स सी, यूज़र्स, हाइड इंफॉर्मेशन पैनल, सेटिंग, MFA, आइडेंटिटी पोर्टल, यूज़र्स, सेटअप, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, MFA भी एनेबल कर सकते हैं। और ये यूज़र्स देखो यहाँ पे यूज़र आ चुका है। तो वाओ, एप्लीकेशन यानी कि इतना तो ऑथेंटिकेशन प्लगइन, आपको ऑथेंटिकेशन जो ये पूरा सिस्टम है पूरा डेवलप्ड है देखा जाए तो यही था इस लैब के अंदर। नेक्स्ट लैब में मिलते हैं कुछ अलग करते हुए। इस लैब के अंदर केवल हमको इतना ही करना था। हमने केवल आइडेंटिटी पोर्टल को इंटीग्रेट कर दिया है एप्लीकेशन के साथ में, सिर्फ इतना सा काम है। और कैसे इंटीग्रेट करना, कितना आसान कि हमको सीधा जाके बस स्क्रिप्ट डाल देना है वहाँ पे। स्क्रिप्ट, ये वाला स्क्रिप्ट हमने जो डाला है सिर्फ इतना हमने ये डाला और इससे हमारा पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम एनेबल हो गया है। तो कितना ईजी है ना। ओके, सो अभी के लिए अभी इसको करते हैं क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Good. Submit. Okay. Bye bye.